हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि फाइंड द डुप्लीकेट्स नंबर्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि डुप्लीकेट्स नंबर दो है, ये दो है, तो इसको आउटपुट में दे दिया। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? मेरे हिसाब से एक ब्रूट फोर्स अप्रोच पहले लेते हैं। कि क्या करेंगे, पहले आई यहाँ पे रखेंगे और जे यहाँ पे रखेंगे। जे आइटरेट करेगा और देखेगा कि आई के बराबर जे है कि नहीं। अगर वो बराबर होगा तो उसे रिटर्न कर देगा, और फिर अगर नहीं होगा तो आई यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा। फिर आइटरेट करेगा, अगर फिर से ये नहीं मिला तो आई यहाँ पे हो जाएगा, जे यहाँ पे होगा, फिर से आइटरेट करेगा। ऐसे कर करके इसको हम टू लूप्स का यूज करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं सिर्फ लॉजिक लॉजिक लिखूंगा। फॉर int I equal to 0, I is less than n, I plus plus. For int j equal to I plus 1, j is less than n, j plus plus. और अब बस देख लेंगे कि ARR I इक्वल टू ARR जे के बराबर है, तो उसे आंसर में स्टोर कर लेंगे ARR I को, और बस उसे रिटर्न कर देंगे उस वैल्यू को। लेकिन इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिग हो, एन स्क्वायर होगा, और ये लीड कोड पे टीएलई दे देगा। वो टीएलई इसलिए देगा क्योंकि एक सेकंड में एक सेकंड में 10⁸ ऑपरेशंस होते हैं। अगर इसका कंस्टेंस 10⁵ है और इनटू 2 टाइम्स चल रहा है तो ये 10⁻10 हो जाएगा। इसलिए टाइम लिमिट एक्सिट। समझ गया? अब इसको फिर कैसे करें? फिर इसको हम देखते हैं दूसरी अप्रोच से। इसको हम कैसे कर सकते हैं? पहले शॉर्ट कर दो एरे को, शॉर्ट द एरे, ठीक है। फिर आइटरेट कर लो। फॉर int I equal to 0, I is less than n, I plus plus. If ARR I equal to ARR I plus 1, और इसको आंसर में स्टोर कर लो ARR I को, और इसको रिटर्न कर दो। एक इसमें प्रॉब्लम है इसमें कि लेस देन n तक नहीं, n-1 तक जाएगा। नहीं तो अगर n तक जाएगा तो ये जो +1 हो रहा है तो इससे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है। अब एक तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि एक्स्ट्रा स्पेस लेके कर सकते हैं क्या, एक्स्ट्रा स्पेस के साथ। तो उसमें हम यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी एरे। फ्रीक्वेंसी एरे एक्चुअली फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे एक एरे है, मान लो क्या उसका एलिमेंट्स 1342 1342। फ्रीक्वेंसी एरे में ये होता है कि एक कितनी बार आया, एक बार आया। तीन कितनी बार आया, एक बार आया। फोर कितनी बार आया, एक बार आया। टू कितनी बार आया, दो बार आया।
तो ये होता है फ्रीक्वेंसी एरे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, सबसे मैक्स एलिमेंट पहले निकालेंगे। जैसे इसका मैक्स एलिमेंट हो जाएगा 4। तो एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे जिसकी साइज होगा मैक्स प्लस वन। फ्रीक्वेंसी एरे का साइज मैक्स प्लस वन रखेंगे और मान लो इसकी 4 है तो इसका 5 साइज का एरे बनाएंगे। 0 1 2 3 4, 5 साइज का एरे बना लिए। अब क्या करेंगे, एक कितनी बार है, एक बार, फिर 3 एक बार, फिर 4 एक बार, फिर 2 2 दो बार। अब इस पे आइटरेट कर लेंगे कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई is greater than equal to 2, then आंसर में आई को स्टोर कर लेंगे और रिटर्न आंसर कर देंगे, बस। अब इसका हम लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। तो ये रहा वो क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम वो वाला क्वेश्चन देखते हैं जो सॉर्ट करके हमने बनाया था। तो int n equal to nums dot length int answer equal to 0 for int I equal to 0, I is less than n, I plus plus। तो क्या बताया था मैंने, अगर n तक जाएगा तो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो n माइनस वन तक ही जाएगा। उसके बाद से इफ ARR I equal to ARR I plus 1, सो आंसर में ARR I को रख लेंगे, ARR I को रख लिया और उसके बाद से रिटर्न आंसर करते हैं। इसका टेस्ट केस देखते हैं। इसका टेस्ट केस कंपाइलर एरर, अच्छा नम्स नम्स रॉन्ग आंसर, ARR I equal to 0, I plus 1 आंसर, क्या आंसर दे रहा है यहाँ पे, 3 है। एक्चुअली हमने शॉर्ट नहीं किया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद से हम देखते हैं एक्स्ट्रा स्पेस के साथ कैसे कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा स्पेस के लिए मैंने सबसे पहले क्या बताया, पहला स्टेप ये है कि हम मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे। तो int n equal to nums dot n int max equal to 0 for int I equal to 0, I is less than n plus if nums I uh, is greater than max, then
मैक्स इक्वल टू नम्स आई। तो इससे हम मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेंगे और इसके बाद से हम एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे, एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे, इंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू इन मैक्स प्लस वन। मैंने बताया ना मैक्स प्लस वन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसके जीरो से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है इस वजह से। सो फॉर int I equal to 0, I is less than n, I plus plus। तो फ्रीक्वेंसी एरर पे कैसे हम बताएंगे कि ये वाला एलिमेंट इतनी बार है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स आई प्लस प्लस, उसको प्लस प्लस कर देता है जो जितनी बार। अब फॉर int I equal to 0, I is less than max plus 1, I plus 2। If frequency of I is greater than equal to 2, so एक वेरिएबल लेते हैं int answer equal to 0, so answer equal to I return answer। टेस्ट केस पास कर रहे हैं, सबमिट कर लेते हैं। सबमिट हो गया, थैंक यू।